वेलकम। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड का सिंथेटिक यूज़ क्या है केमिस्ट्री में। जो इसके अंदर टॉपिक कवर होंगे वो ऑक्सीडेशन ऑफ एरालिक और बेंजोलिक कंपाउंड्स के होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगी यूजिंग द सेलेनियम ऑक्साइड, और ट्रिपल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एरालिक और बेंजोलिक ऑक्सीडेशन का देखते हैं। जनरली जो एरालिक ऑक्सीडेशन होती है वो अल्कोहल के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन के की तरफ भी रिएक्शन चली जाती है, जैसा कि इधर देख रहे हो कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इस फर्स्ट वाली रिएक्शन में एल्डिहाइड की तरफ भी रिएक्शन चली जाती है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, बट हम सेलेक्टिव सॉल्वेंट यूज़ करके उसको स्टॉप कर सकते हैं अल्कोहल के ऊपर भी। तो टर्शरी बुटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है तो ये रिएक्शन रुक जाती है अल्कोहल लेवल पे और एल्डिहाइड और कीटोन पे जा नहीं पाती। और इसमें सेलेक्टिविटी का ये कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें ई एरालिक अल्कोहल बनते हैं। आप देख लीजिए यहाँ भी सब ई एरालिक अल्कोहल बने हुए हैं। जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जेन डाइमिथाइल एल्कीन यूज़ की जाती है, जो जेम पोजीशन पे डाइमिथाइल है, यहाँ पे इसका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ई अल्कोहल एरालिक अल्कोहल फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू जेड। और जो ऑक्सीडेशन का एरालिक ग्रुप है वो CH2 सबसे ज़्यादा माना जाता है, फिर CH3 का माना जाता है, फिर CH। जो CH है वो लास्ट में ऑक्सीडाइज होगा, सबसे आसानी से CH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कई बार इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में अगर हम यहाँ के कंपैरिजन करें और यहाँ का कंपैरिजन करें, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एंड है वो ये है, इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड है और ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन के चांस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। और CH2 तो होता ही है फास्ट रिएक्शन करने के लिए, ए ग्रुप रिस्पॉन्सिबल एज़ कम्पेयर टू CH3, तो यहाँ ई आइसोमर बनने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। ये जो रूल है CH2 CH3 CH का, ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन का, ये हमेशा वैलिड नहीं रहता, ये वेरी कर जाता है कई बार अल्कीन टू अल्कीन और रिएक्शन कंडीशन के ऊपर, बट जनरली ये ऐसा पॉसिबिलिटी है मोस्ट ऑफ सबस्ट्रेट में CH2 पहले ऑक्सीडाइज होगा एज़ कम्पेयर टू CH3। सो इधर मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड है ये, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी इधर ज़्यादा है, तो इधर रिएक्शन CH2 करेगा और ई आइसोमर्स होगी। और इधर पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, इक्वेटोरियल सूडो इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन अटेन हो जाती है सबस्ट्रेट की। तो इस तरह से इधर जो है इस तरफ OH फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर नहीं होती, इस तरफ होती है, क्योंकि इसमें सूडो इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। आप और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, कैसे सूडो इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन लगती है। और जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड की तरफ होती है, ई आइसोमर्स बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन CH2 एज़ कम्पेयर टू CH3 CH रहता है। और कई बार माइग्रेशन हो जाती है डबल बॉन्ड की। जनरली यहाँ देखिए आप रिटेंशन रहती है डबल बॉन्ड की, बट कई बार हमने देखा है ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाता है और इसके एरालिक पोजीशन पे OH लगना है। हालांकि लगना यहाँ चाहिए था, बट यहाँ लगने बजाय कि यहाँ लग रहा है और डबल बॉन्ड माइग्रेट हो जाता है। कई बार इस तरह की माइग्रेशन भी ऑब्जर्व करती है सेलेनियम ऑक्साइड से। जो मैकेनिज़्म है इसका, वो पहले सेलेनिक एसिड बनता है सेलेनियम के ऊपर अटैक करके डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद 1,3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट्स होता है इसका, जैसा कि लिखा हुआ है 1,3 सिग्मा ट्रॉफिक सेलेनिक एसिड का होता है, और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन वही आ जाती है जहाँ पहले होता है, और एंड में इसकी हाइड्रोलिसिस होके अल्कोहल बनती है। ब्रेकेज ऑफ सेलेनियम इंटरमीडिएट ब्रेक हो जाते हैं। आगे सेलेनियम ऑक्साइड का कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन जो एडजस्टेंस में है उसका पॉसिबल है, जैसे
ये जो है कीटोन एसीटोफिनोन, इसका जो CH3 यहाँ है, यहाँ पॉसिबिलिटी ऑक्सीडेशन होने की, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कीटोन हो, यहाँ पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन होने की साथ वाले की मिथिलीन ग्रुप की, तो ये डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एस्टेल्डिहाइड CH3 जो ग्रुप है CHO में बन जाता है। जो CH2 ग्रुप है दो कीटोन के बीच में है, वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह का जो CH2 ग्रुप है ये कीटोन में ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। और कई बार ये CH3 भी ऑक्सीडाइज होके डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ। इस रिएक्शंस को कई बार हम रिले ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। रिले नेम रिएक्शन में भी पूछ लेते हैं ये रिले ऑक्सीडेशन क्या है। तो सेलेनियम ऑक्साइड से मिथिलीन ग्रुप की जो CH3 की ऑक्सीडेशन हो जाती है, CH3 की जो कन्वर्जन होती है वो एल्डिहाइड में हो जाती है, और CH2 की जो ऑक्सीडेशन है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आगे बताया, डिहाइड्रोजनेशन भी पॉसिबल है, इसमें डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। जैसा कि डाई कार्बोनाइल कंपाउंड देख रहे हैं, और जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं डबल बॉन्ड के, तो उसमें भी डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। और कई बार डाइमराइजेशन भी हो जाती है, और कई बार वो डिहाइड्रोजनेशन फिर एस्टर की भी हो जाती है, डाई एस्टर्स की, तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। और कई बार अल्कोहल की, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एल्डिक अल्कोहल कार्बोनाइल में बदल जाता है, इसी तरह बेंजलिक अल्कोहल भी बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये है डिहाइड्रोजनेशन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार ये सेलेनियम का यूज़ होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी, स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन के लिए भी। तो डिहाइड्रोजनेशन भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग द सेलेनियम ऑक्साइड। आगे ट्रिपल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिंपल एस्टेलेनिक हाइड्रोजन टाइप एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंपल CH2 जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, जो CH3 यहाँ लगा होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि ये कार्बोनाइल में होता है। ये CH3 जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के जो एडजेसेंस हेट्रोएटम के मिथाइल लगे होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था सारा सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन का, तो इसमें आप ध्यान देने वाली यही बातें हैं। CH2 ऑक्सीडेशन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड में है, ई आइसोमर्स बनते हैं, सूडो इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन बनती है, और स्टॉप हो जाती है अल्कोहल पे, नहीं तो सेलेक्टिविटी नहीं चाहते तो कीटोन पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर अनदर वीडियोज़। आपको अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे, आपको आने वाली वीडियोस इसमें और नेम रिएक्शन और रेजेंट्स के बारे में बताया जाएगा, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो एक बटन नीचे लगा होगा सब्सक्राइब का, उस पर दबाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और आगे इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।